बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरसीए की पिछली कार्यकारिणी के ऊपर कथित घोटाले के आरोप। एडहॉक कमेटी के संयोजक अब ज्योतिनगर थाने पहुंचे हैं। हाल ही में ऑडिट में कई वित्तीय अनियमितताएं मिली। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कमेटी परिवाद देगी। पिछली कमेटी पर जयदीप बयानी परिवाद दायर करवा रहे हैं। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। आरसीए की पिछली कार्यकारिणी के ऊपर कथित घोटाले के आरोप थे और अब एडहॉक कमेटी के संयोजक ज्योतिनगर थाने पहुंच गए हैं। ऑडिट में कई वित्तीय अनियमितताएं मिली थी। हाल ही में जो ऑडिट हुई थी उसमें कई वित्तीय अनियमितताएं मिली थी। इन अनियमितताओं को लेकर कमेटी परिवाद देगी। पिछली कमेटी पर जयदीप बयानी परिवाद दायर करवा रहे हैं। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, अपडेट क्या? आरसीए के संयोजक जयदीप बयानी ज्योतिनगर थाने पहुंचे हैं और जो आरसीए की जांच में पिछली अनियमितता थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचे हैं। पिछली जो कार्यकारिणी थी उस कार्यकारिणी के खिलाफ अनियमितता और घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आरसीए के संयोजक जयदीप बयानी जो है ज्योतिनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। कथित घोटालों के आरोप लगा रहे हैं। जयदीप बयानी का कहना है कि जो आरसीए की पिछली कार्यकारिणी थी उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया, जिसके चलते आज भी आरसीए करोड़ों के घाटे में लगभग 160 करोड़ रुपए का कर्ज आरसीए के ऊपर बकाया बता रहे हैं। और ऑडिट में जो वित्तीय अनियमितता मिली है, जो आरसीए की ऑडिट करवाई गई उसमें वित्तीय अनियमितता मिली है, उन सब को लेकर कहीं ना कहीं पिछले कार्यकारिणी जिसमें तमाम पदाधिकारी थे, वैभव गहलोत सहित, उन सब के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। ऐसे में जयदीप बयानी ज्योतिनगर थाने पहुंचे हैं। उनके साथ में जो कमेटी है एडहॉक कमेटी, उसके कई पदाधिकारी साथ में, रतन सिंह है, संजय है, कई ऐसे और पदाधिकारी साथ में, जिनको साथ में लेकर जयदीप बयानी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल उन्होंने अपना परिवाद दे दिया है और ज्योतिनगर थाना प्रभारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। जी, जयदीप बयानी ये परिवाद दायर करवा चुके हैं अपना। आगे क्या रहने वाला है अब इसमें दिनेश? बिल्कुल, देखिए, अब परिवाद दायर करवा चुके हैं, थाने पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा उन्होंने पहले भी उठाया था कि जो आरसीए में बड़ी अनियमितताएं रही है, बजट को लेकर, पैसे को लेकर कई सारी अनियमितताओं के सवाल उन्होंने पहले भी खड़े किए थे। तो बार बार जांच की मांग वो लगातार कर रहे थे और आज जांच करवाने की मांग को लेकर ही उन्होंने थाने में परिवाद दिया है। अब थाने में परिवाद देने के बाद मामला पुलिस के पास है। अब किस तरह जांच होती है और किन किन अनियमितताओं पर पुलिस किस किस एंगल से जांच करती है, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल जयदीप बयानी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये लंबे समय से मांग कर रहे थे और आज इसी मांग को लेकर वो ज्योतिनगर थाने में परिवाद देने पहुंचे। जी, किन किन के नाम इस परिवाद में शामिल किए गए? दिनेश, चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। पिछली कमेटी पर जयदीप बयानी परिवाद दायर करवा रहे हैं पिछली कमेटी पर और अब आगे जांच की जाएगी आरसीए की पिछली कार्यकारिणी के ऊपर कथित घोटाले के आरोप और अब उसे लेकर जयदीप बयानी परिवाद दायर करवा रहे हैं। एडहॉक कमेटी के संयोजक ज्योतिनगर थाने पहुंचे। तो ऑडिट किया गया था। ऑडिट में कई वित्तीय अनियमितताएं मिली थी। आरसीए की पिछली कार्यकारिणी पर घोटाले के आरोप लगे थे। पिछली कार्यकारिणी के ऊपर कथित घोटाले के आरोप को लेकर जयदीप बयानी ज्योतिनगर थाने पहुंचे, वहां पर परिवाद दायर करवा दिया गया है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब जयदीप बयानी ज्योतिनगर थाने पहुंचे, परिवाद दायर अपना करवाया। एडहॉक कमेटी के संयोजक पहुंचे ज्योतिनगर थाने। तो आरसीए की पिछली कमेटी के ऊपर ये आरोप लगे। एडहॉक कमेटी के संयोजक इन आरोपों के बाद अब ज्योतिनगर थाने पहुंचे। जब जयदीप बयानी ज्योतिनगर थाने पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें, वहां जाकर उन्होंने अपना परिवाद दायर कराया। घोटाले के आरोप, अब इन आरोपों को लेकर आगे जांच बढ़ाई जाएगी।